अगर लगता होगा कि कोई अगर आपका भाई कोई आपका बिहार का बेटा आवाज उठाया है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइएगा। सबसे अगर गरीब हैं, सबसे अगर लाचार हैं, तो हम बिहारी ही हैं। क्यों हैं? क्यों है? हमारी मजबूरी क्यों है? हम पैदा लेते हैं और पैदा लेने होने के बाद दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं। क्यों जाना पड़ता है? क्यों बिहारियों को पलायन करना पड़ता है? मैं आपसे पूछता हूं। इस पे आवाज उठाने की जरूरत है कि नहीं? हम तमाम देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को। नाम आप देख रहे हैं सच की बात, और सच की बात में आज हम जहां पहुंचे हुए हैं, ये बिहार है, ये वो बिहार है जहां हर एक साल यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर और यहाँ के लोग पलायन तो करते ही हैं, तथा जो खेती गृहस्थी करने वाले लोग हैं वो भी इस बाढ़ से परेशान रहते हैं। अपने आंखों से देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है बाढ़ का नज़ारा है, और ये नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम आज ही पानी देख रहे हैं, आज ही बाढ़ देख रहे हैं, आज ही ये तबाही हुई है, ऐसा नहीं है। हर एक साल कई दशकों से हमारा बिहार एक गरीब राज्य है, और गरीब राज्य होने के बाद भी डूबता चला आ रहा है ये बिहार। सरकार ने कितनी ही बनी, सरकारें बहुते सरकार बनी, बहुत पार्टी की यहां सरकार बनी, कभी गठबंधन का सरकार हुआ, कभी जो है महागठबंधन का सरकार हुआ, कभी एनडीए का सरकार हुआ, या तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का सरकार यहां रहा। सभी लोगों ने यहां अपना लोगों से मत लेके अपनी सरकार बनाई, लेकिन जो ये समस्या है, जो ये बाढ़ की समस्या है, आज तक बिहार बाढ़ से निजात नहीं पाया। हालांकि मैं बताते चलूं कि कभी नेपाल पानी छोड़ देता है हमारे ऊपर, कभी कोई जो है पानी छोड़ देता है हमारे ऊपर। सबसे अगर गरीब हैं, सबसे अगर लाचार हैं, तो हम बिहारी ही हैं। क्यों हैं? क्यों है? हमारी मजबूरी क्यों है? हम पैदा लेते हैं और पैदा लेने होने के बाद दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं। क्यों जाना पड़ता है? क्यों बिहारियों को पलायन करना पड़ता है? मैं आपसे पूछता हूं। जो लोग पलायन कर लेते हैं वो अच्छे 2 रुपया कमा के अपना परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, लेकिन जो ये सोचते हैं कि हम अपने बिहार को बचाएंगे, अपने बिहार में ही रह के 2 वक्त की रोटी कमाएंगे और 2 वक्त की रोटी खाएंगे, उनके साथ ये बिहार में हर एक साल ऐसी घटना होती है कि बिहार हर एक साल डूब जाता है। पलायन करने की मजबूरी यही है कि यहाँ खेती सभी लोगों के पास नहीं है, जमीन सभी लोगों के पास नहीं है, यहाँ सबके पास खेती नहीं है। लोगों से खेत लेके आधे पर बटाई, मतलब होता है आधा आधा खेत वाले को देना पड़ता है, आधे खुद के पास रखना पड़ता है। लेकिन हर एक साल नुकसान होने के बाद बताइए कौन नुकसान का व्यापार करेगा? आप नुकसान का व्यापार करेंगे? नहीं करेंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कंपनियां गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में जो है नोट छाप रही है। नोट जो है बोरा में कसा जा रहा है। आपको देखने का मिलेगा कि किसके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा, किसके पास, कौन नेता के पास इनकम टैक्स का छापा पड़ा। लेकिन यहाँ जो है लोग 2 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर हैं। हम कुछ नहीं चाहते हैं साहब, मिडिल क्लास फैमिली बिहार के लोग कुछ नहीं चाहते हैं, ना ही ऑडी, मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर कार नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ईमानदारी से और 2 वक्त की रोटी खा सकें, अपने खेतों में जो है बीज डाल के 2 वक्त का रोटी के लिए अनाज उपजा सकें, अपना पेट पालने के बावजूद भी दूसरों का पेट पाल सकें, ये किसान चाहते हैं। लेकिन देखिए किस तरह से धान जो है, धान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में सुखाड़ का फार्म भर के सरकार ने पैसा दिया। हम नहीं कहते हैं कि सरकार नहीं करती है, आपदा जो होता है तो सरकार हमको देखती है, लेकिन आप आपदा से हमारी मेहनत को नहीं ला सकते हैं, हमारे मेहनत आप नहीं दे सकते हैं सरकार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारा जो है फसल, धान की खेती जो है, सारा धान की फसल बर्बाद हो चुकी है, और इसलिए आवाज उठाना पड़ रहा है कि किसानों का दर्द, ये सरकार जब अंधी बहरी सरकार हो जाती है तो ये सरकार नहीं समझती है कि किसानों का दर्द क्या है। इसलिए कि यहाँ जो है कौन ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कौन ऐसा व्यवस्था है कि हमारा धान का जब फसल होता है और जब धान की फसल कटाई हो जाती है, उसको हम मार्केट में बेचने जाते हैं तो जो है 10 रुपया 15 रुपया धान बिकता है, और वही धान जब हम बोने के लिए बीज लाते हैं तो 500 रुपया का, 300 रुपया का वही धान मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसको धान को स्टॉक रख सके, उसका निरीक्षण करके जो है उसको बीज तैयार कर सकें, ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। क्यों आखिर होता है कि 30 रुपया किलो वाला सरसों 500 रुपया किलो में मिलता है बीज? ऐसा क्यों होता है? खाते हैं
कि धान की खेती किस तरह से बर्बाद है। ऐसा नहीं है कि पानी के ऊपर है तो बर्बाद नहीं है, ये तमाम धान की खेती जो है पानी के दिख रहा है पानी के ऊपर है, ऐसा नहीं है। इसके नीचे भी धान है, ये थोड़ा सा ऊंचाई है इसलिए ये नहीं डूबा है। 2 दिन में ये सारा डूब जाएगा। और खत्म कैसे है, पास में ले चलिए भैया, पास में ले चलिए, हम दिखाते हैं किस तरह से ये बर्बाद है। इसको बोलते हैं अभी ये रेणा है। रेणा मतलब अभी फूटना चालू हुआ है धान, और फूटना चालू जब होता है तो ये देखिए किस तरह से होता है, हम दिखाते हैं आपको। बस बस यहीं रोकिए। तेरी ये देखिए, ये जो है अभी धान निकला नहीं है। आपको विस्तार रूप से दिखा दूं इसलिए कि मैं और किसानी और गरीबी मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं, गरीब बिहार गरीब है। हम जो है गरीबी पढ़े नहीं है सर, गरीबी हम लोग देखे हुए हैं। और किस तरह से हम लोग खेत में जो है मिट्टी में लिपटे रहते हैं, मिट्टी में लिपट कर, और जो है ना बारिश देखते हैं ना जो है आंधी देखते हैं, और जो है खेती को जो है हम लोग उपजाते हैं इसलिए कि हमारा भी पेट जो है पल सके और लोगों का भी हम लोग पेट पाल सकें। आप जो है एसी में बैठे होंगे, एसी में बैठ के और ऑडी में घूमते होंगे, लेकिन आप इन किसानों के बीच अगर आइएगा, एक बार किसानी कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से किसानी होती है, कितना मेहनत लगता है, कितनी पैसा लगती है, और ऐसे ही पैसा जो है पानी में बह जाता है हर एक साल। इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि नहीं, हम तमाम देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को। देखिए दिखाता हूँ किस तरह से ये खराब हो जाता है। अभी ये जो है धान फूटना चालू हुआ है, अभी रेणा इसको कहते हैं हम लोग अपने भाषा में। रेणा ये है कि अभी धान जो है पूरी तरह से नाजुक है, अभी इसमें फूल पत्तियाँ आई हुई हैं, ये देखिए। और ये जो पानी में अगर एक दिन, क्योंकि ये पानी के नीचे रहता है, ये जो है आपको हिस्सा दिख रहा होगा कि ऊपर है, ये नीचे ही रहता है, ये अगर एक दिन पानी में चला जाए तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका जो भी फूल होता है इसका वो झड़ जाता है, और झड़ने के बाद जो है ये पूरी तरह से सड़ जाएगा। पानी इसमें क्योंकि इकट्ठा हो जाता है, ये गुफा है, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी इकट्ठा होने के बाद ये सड़ जाता है। ये पूरा खेती जो है, पूरा दिख रहे हैं फसल, ये पूरी तरह से बर्बाद है। और इसका लागत आपको मैं बता दूं कि लोगों ने लगभग कभी देखे होंगे कि 50 लाख लोग जो है बाढ़ से ग्रसित हैं, लेकिन पूरा बिहार बाढ़ से ग्रसित होता है। तो देखिए किस तरह से हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चा जो है नाव चला रहा है, और जो है नाव चलाकर मछली मारकर जो है अपना जीवन यापन करता है। ये बच्चा अभी पढ़ने का है, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई हालात तो ऐसे होंगे कि नाव चलाने पर बेबस है। इस बच्चे के जुबानी सुनते हैं कि कौन सी समस्या होती है कि नाव चलाना पड़ता है। बाबू अभी तो आप पढ़े के उम्र बा, काहे नहीं पढ़ पावत? खेत के स्थिति देख के। और हमेशा खेती होला, हमेशा खेती होला, हर साल दह जाता है, इसलिए यही से ना। इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूल की स्थिति आप लोग जानते हैं कैसा है, और 10वां मुश्किल से 10वां इंटर कर लिया, तो 10वां इंटर करने के बाद भी इसको जो है फैक्ट्री में काम करने जाना पड़ेगा, यहाँ पलायन करना पड़ेगा। ये समस्या है, दिक्कत है साहब, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही। और जो है ये किसान, छोटे छोटे बच्चे जो है किस तरह से अपना जो है परिवार का भरण पोषण करवाते हैं। नाव चलाना जानता हूँ, मैं भी नाव चलाता हूँ। ये हम लोग, हमारी स्थिति यही है, हम इसे छिपा नहीं सकते हैं। आपसे हम क्या छिपाएं? आप एक परिवार हैं, सोशल मीडिया एक परिवार है, एक यूट्यूब परिवार है, कि आपकी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को आपके मोबाइल में दिखाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा खेत नहीं डूबा है, दर्द है सर इसमें साहब, दर्द है। दर्द इसलिए है कि 2 बीघा खेत मेरा भी डूब गया है, कहीं ना कहीं 40,000 का खेत, 50,000 का नुकसान मुझे भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम किसानों के बारे में पढ़े हुए हैं किताब में, नहीं है। किसानी करते हैं, कुदाली चलाते हैं, और खेत में बिया डालते हैं, और उसको तैयार करते हैं।
एक बच्चे को जिस तरह से पाला जाता है, तैयार किया जाता है, उस तरह से हम लोग अपना फसल तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद जो है वो एक पल में बर्बाद हो जाता है। हम लोगों के आंखों से आंसू निकलता है, लेकिन हम जो है किसी को दिखा नहीं पाते हैं। किसान अपना दर्द साहब नहीं दिखाता है आपको। अगर ये रोने लगे किसान, ये ऐसे ही बर्बाद होने लगे किसान, देखिए किस तरह से ना हो जाएगी। आगे दिखाइए जी सीन। ऐसा नहीं है काट के दिखा रहे हैं, दिखाइए मेरा भी सीन दिखाइए, बढ़िया से दिखाइए। देखिए नाव जा रही है आगे, हम लोग को नाव चला रहे हैं और एकदम सीधा जाएगी। ऐसा नहीं है कि अनाड़ी है। दिखाइए दिखाइए बढ़िया से। देखिए किस तरह से पलानी ये डूबा है। ये जो है लोगों का बथान है, जहाँ जो है लोग, कैमरा माइक थोड़ा पास कम करो, जहाँ पे लोग जो है अपना घर बनाए थे, पलानी का ही है, क्योंकि गरीब है साहब। तो गरीब है तो पलानी ही व्यवस्था है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, क्योंकि किसान जब इतना बर्बाद होगा तो पैसा आएगा नहीं। जब हर एक साल जो बर्बाद होगा साहब बारिश बाढ़ में, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जो भी है आय स्रोत, इनकम जो भी है हमारा यही है, किसानों का यही है, किसानों का दर्द यही है। रो के बयान नहीं कर सकते किसान, इसलिए कि आप हंसेंगे किसानों के दर्द देखकर। आपको शायद हंसी आ रही होगी, हो सकता है कि मेरा चेहरा आपको अच्छा नहीं लगता हो सकता है कि मैं हीरो जैसा नहीं हूँ, हो सकता है कि आपसे भारी वैचारिक मतभेद है या किसी सरकार के खिलाफ मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं है, इसलिए कि हम लोग जो है गरीब हैं और कमज़ोर लोगों पे लोग हंसते हैं। ये सच्चाई है। जहाँ हाथ खींचने के बजाय बिहार में पैर खींचा जाता है, आगे बढ़ाने के बजाय पीछे उसको खींचा जाता है, कि नटंकी बिहार के लोग करते हैं। किसान जब अगर कहीं धरना प्रदर्शन करने लगा तो इनको पेट में दर्द हो जाता है। जो है पार्टी के समर्थक लोग हैं, उनके पेट में जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। थोड़ा दिखाओ बाबू इधर। जो है अगर कहीं किसान धरना पे बैठ गए तो लोग, किसान अगर धरना पे बैठ जाते हैं तो जो है सरकार का पेट दर्द करने लगता है और उनके समर्थकों का पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन बताइए जब जिस किसान का ये पूरी तरह से खेत बर्बाद हो चुका, उन लोगों को पेट में कैसा दर्द है? उन लोगों के पेट में वही दर्द है, भूख का दर्द है साहब। वो 2 वक्त की रोटी का दर्द है, वो मजबूरी का दर्द है कि किस तरह से वो किसान अपने बेटी का शादी करेगा। सोच के रखा था कि धान की खेती काटेंगे तो हम इस जो है बेटी की शादी करेंगे, अपने बेटा की शादी करेंगे, अपने बेटा को इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना पैसे का तो इंजीनियरिंग होगा नहीं। आपको भी पता है और मुझे ज़्यादातर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो गया। जिस टूटे फूटे शब्दों में मैंने दिखाने का प्रयास किया, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ किसानों के लिए अगर दर्द को समझें और इस दर्द को समझ के आगे बढ़ाएं कि व्यवस्थाओं पे काबू पाया जा सके। कुछ दिनों में, कुछ सालों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल में। आखिर क्यों डूब जाता है हमारा बिहार? क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि बिहार डूब जाता है? इसके लिए जो है हम लोग जो है सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है। गंडक विभाग क्या कर रहा है बिहार में? गंडक विभाग यहाँ जो है, देखिए ये बांध है, जो बांध दिखाइए जी, ये बांध है। बांध के इस पार जो भी लोग खेती किए हैं उनका पूरा तरह से दह चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और उस बगल जाइएगा बांध के तो उस बगल जो है वो जो है चौरा क्षेत्र बोलता है, ये दियरा क्षेत्र है। उस तरफ क्या है कि खेती जो है सुखाड़ पड़ा हुआ है। बढ़िया से दिखाइए कि वहाँ खेती सुखाड़ पड़ा हुआ है। कुछ नज़ारा हम इस वीडियो में आपको सुखाड़ का दिखा देंगे कि किस तरह से वहाँ पे खेती जो है सुखाड़ पड़ा हुआ है। वहाँ पे अभी जो है लोग पानी चला रहे हैं, मतलब खेतों में जो है पानी डाल रहे हैं। डीजल और पेट्रोल का दाम होने से किसानों के फर्क पड़ता है साहब, क्योंकि 200 रुपये घंटा चलाकर जो है खेती जो है धान की खेती बोआती है। पानी चला के 2 बार 3 बार किसान ने पानी पटाया था इस खेत में, और देखिए आज तो पूरा गंगा जी ही दे दी। और लोगों को लगता है कि हम लोग जो है बिहार के लोगों को लगता है, किसानों को लगता है कि हम लोग डूब जाते हैं इसलिए कि गंगा जी है, क्योंकि ये सरजू नदी है। ये नहीं है, हालांकि मिल चुकी है सरजू नदी से, आगे सरजू नदी है। तो लोगों को लगता है कि गंगा जी ही हम लोगों को बर्बाद करके चली जाती हैं। लेकिन तो जिस पे काम होना चाहिए, वाजिब चीज़ पे काम हो। हम चाहते हैं कि बिहार को इस समस्या से निजात मिले, इस परिस्थिति से निजात मिले। इनके दुखों को समझिए आप लोग। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। ऐसे ही समस्याओं से आपको हम जो है रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।